तो ये एक्सरे बीम, ये ऑब्जेक्ट है, और यहाँ क्या होगा, क्या होगा, डिटेक्टर। यहाँ क्या होगा, डिटेक्टर, यहाँ डिटेक्टर है। जो आपकी बीम्स, जो रेडियो एक्टिव वेव्स आएंगी, ये जो वेव्स हैं, ये जब शरीर पे पड़ेंगी तो बहुत सारी वेव्स ऐसी होंगी जो इस पार से उस पार निकल जाएंगी, इस पार से उस पार निकल जाएंगी, इस पार से उस पार निकल जाएंगी। यहाँ डिटेक्टर है, और ये क्या डिटेक्ट करता है? डिटेक्टर मतलब होता है खोज करता। ये क्या खोजता है? आपकी रेडियो एक्टिव वेव्स को। ये क्या खोजता है? रेडियो एक्टिव वेव्स को। और रेडियो एक्टिव वेव्स कौन सी हैं? ये सारी हैं। तो ये रेडियो एक्टिव वेव्स डिटेक्ट करता है। और अगर इतने पॉइंट में इसने रेडियो एक्टिव वेव डिटेक्ट कर लिया, मतलब वहां पॉइंट तक अगर रेडियो एक्टिव वेव की लाइट अगर वहां पड़ रही है, तो ये वाला पॉइंट जो एक्सरे रिपोर्ट पर आएगा, जो फिल्म पर आएगा, वो किस कलर का आएगा? ऑपेक मतलब क्या होता है? व्हाइट या ब्लैक? ब्लैक आएगा। जितनी लाइट पड़ेगी उतना ब्लैक आएगा। चलो हम लोग थोड़ा डिस्कशन इसी पर और ज़्यादा करते हैं। पहले तो तुम लोग थोड़ा लिख लो, कुछ लैंग्वेज में लिख लो 2-4 लाइनें, फिर हम लोग कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। जल्दी से लिख लो, बहुत तेज। एक लिखो, ए बीम ऑफ एक्सरे। बीम मतलब लाइट, इसको हम लोग बीम कहते हैं। ये जो बीम्स बन रही हैं, ए बीम ऑफ एक्सरे is produced by an a beam of X-ray is produced by an X-ray generator। X-ray generator ये, या एक्सरे ट्यूब लिख सकते हो, ब्रैकेट लिख देना, एक्सरे ट्यूब, X-ray tube, and is projected toward the object। ये क्या हो रहा है? जनरेट हो रहा है, और प्रोजेक्ट कहाँ हो रहा है? ऑब्जेक्ट की तरफ। एंड इज प्रोजेक्टेड टूवर्ड्स ऑब्जेक्ट। फिर दूसरी लाइन लिखो, सेकेंड पैरा से। ए सर्टेन अमाउंट ऑफ द एक्सरे, सर्टेन मतलब कुछ, थोड़ा बहुत। ए सर्टेन अमाउंट ऑफ द एक्सरे, ए सर्टेन अमाउंट ऑफ द एक्सरे इज, ए सर्टेन अमाउंट ऑफ द एक्सरे इज एब्जॉर्ब्ड। एब्जॉर्ब्ड मतलब यहीं पर कहीं पच जाए, गायब हो जाए। एब्जॉर्ब, रोक लिया जाए, एब्जॉर्ब हो जाए। जो ये वेव्स बन रही हैं, जो बीम है, ये शरीर पे पड़ रही है, ऑब्जेक्ट पे, और इस पार से उस पार निकल जाने की क्षमता होती है जो रेज है, लेकिन कुछ अमाउंट बीच में ही कहीं गायब हो जाते हैं, एब्जॉर्ब करा लिए जाते हैं। रेडिएशन इज एब्जॉर्ब बाय द ऑब्जेक्ट, by the object। by the object। अब ये जो गायब हो जा रहा है, ये क्यों? कॉमा करके आगे लिखो, डिपेंडेंट ऑन द objects, dependent on the ऐसे लिखो, dependent on the density and
डिपेंडेंट ऑन द डेंसिटी, डेंसिटी को ब्रैकेट में लिख देना घनत्व, कितना घना है पार्ट, कितना भरा हुआ है, घनत्व, डिपेंडेंट ऑन द डेंसिटी एंड स्ट्रक्चरल कंपोजिशन, डेंसिटी एंड स्ट्रक्चरल कंपोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब ये आर पार तो निकल जाएगा, लेकिन कुछ वेव्स अंदर रुक जाती हैं, एब्जॉर्ब हो जाती हैं। अब वो उस हिसाब से एब्जॉर्ब होती हैं कि कौन सा पार्ट कितना डेंस है, जो जितना डेंस होगा उतना रेज रोक ले जाएगा, नहीं तो आर पार निकल जाएगा। जैसे आप एक हैंकी टांग दे सामने, आपके पास एक हैंकी है और आपके पास एक पिलो है, अब दोनों, अब एक हैंकी है एक पिलो है, आप दोनों पे टॉर्च लगा रहे हैं, लाइट मार रहे हैं, तो कौन से वाले से इस पार से उस पार लाइट ज्यादा जाएगी? हैंकी से जाएगी, क्योंकि वो डेंस ज्यादा नहीं है, वो हार्ड ज्यादा नहीं है। और स्ट्रक्चरल कंपोजिशन जो है उसमें ज्यादा कंपोजिशन है ही नहीं, उसमें ज्यादा सेल नहीं है। किसके सेल? फाइबर के सेल। जो कपड़े के रेशे होते हैं वो ज्यादा है ही नहीं, तो इस पार से उस पार ज्यादा चला जा रहा है लाइट। वैसे ही यहाँ भी होता है कि जो ज्यादा डेंस होगा वो लाइट ज्यादा रोक लेगा, जो ज्यादा डेंस नहीं है, जो ज्यादा स्ट्रक्चरल खोखले होंगे अंदर से, जिनमें एयर भरी होगी, तो एयर लाइट नहीं रोक सकती, एयर तो ट्रांसफर कर देती है लाइट को, तो इस पार से उस पार और चला जाएगा लाइट। तो यहां से जब लाइट जा रही होती है तो जितने पार्ट डेंस हैं और जो जितना ज्यादा डेंस होगा, जैसे ये 3 हो गए, अब मैं कह दूं कि यहां पर एक पत्थर की मूर्ति रखी है, पत्थर की मूर्ति रखी है। अब अगर टॉर्च लगाया जाए तो सबसे ज्यादा रोक कौन पाएगा? पत्थर की मूर्ति रोकेगी। अगर मैं और ज्यादा कंपोजिशन करूं और मैं कहूं कि यहां पत्थर की मूर्ति रखी है, इसके बगल में एक लकड़ी की मूर्ति रखी है, अब बताओ सबसे ज्यादा कौन रोक पाएगा? पत्थर की मूर्ति रोकेगी, क्योंकि वो उससे ज्यादा डेंस है। भले ही लकड़ी डेंस है, लेकिन सबसे ज्यादा डेंस कौन है? पत्थर, वो सबसे ज्यादा है। और जबकि लकड़ी वाले से कुछ पार हो जाएंगी वेव्स, वैसे यहां भी होता है, रोकेंगे, डेंस होंगे, लेकिन जो सबसे ज्यादा डेंस होगा वो सबसे ज्यादा लाइट रोकेगा। तो इस पार से उस पार निकलने में बहुत सारी वेव्स रुक जाया करती हैं, और जो ज्यादा डेंस होगा वो रोकेगा। एक चीज और बेसिक, चलो हम लोग डिस्कस लिख लो पहले। ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप, फिर लिखो द X-rays that pass through the object, ये जो X-rays पास हो रही है through the objects are captured behind, ये behind है, X-ray जो ऑब्जेक्ट है उसके पीछे, are captured behind, ये कैप्चर हो रही है behind the object by a detector। ये क्या हो रहा है? डिटेक्टर से कैप्चर किया जा रहा है, जितने आर पार चले गए, by a detector। फुल स्टॉप। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ लिखिए। Since the body is made up of since the body S-I-N-C-E, since the body made up of various substances, मतलब शरीर बहुत सारे कण, बहुत सारे अंग, बहुत सारे भागों से मिलकर बना है। वेरियस सब्सटेंसेस
बहुत सारे पदार्थों से मिलकर बना है, जो नरम भी हैं बहुत सारे पदार्थ कठोर भी हैं, बहुत सारे पदार्थ बीच वाले हैं। जैसे आपसे कहा जाए कि एक एल्वियोला है और एक फैट है, एक मसल है और एक बोन है। अब इनमें सबसे ज़्यादा डेंस कौन होगा, मतलब डेंसिटी सबसे ज़्यादा किसकी, और सबसे कम डेंस कौन होगा? एल्वियोला। और एल्वियोला के बाद अगर डेंसिटी की बात की जाए तो फैट और वो मसल बीच में आ जाएंगे, उनके जितना मुलायम नहीं, उनके जितना कठोर नहीं है। तो ये क्या है, ये सब अलग अलग सब्सटेंस है। अब इसमें सबसे ज्यादा लाइट कौन रोक लेगा? बोन। और सबसे ज्यादा ट्रांसफर कौन कर देगा? एल्वियोला। सिंस द बॉडी इज मेड अप ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस विद डिफरिंग डेंसिटी, सबकी डेंसिटी अलग अलग। तुम लोग परेशान मत हो, ये सब क्लिनिकल ही चल रहा है। ये सब वो फॉर्मूले हैं कि आपको कभी रटना नहीं है कि इसमें क्या दिखेगा। एक्सरे देखो, आपको खुद सब पता चल जाएगा कि क्या चल रहा है। डेंसिटीज कॉमा आयोनाइजिंग एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। आयोनाइजिंग एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। can be used to reveal the internal structure, can be used, reveal, REVEAL, reveal मतलब सामने ले आना, reveal the internal structure, जो डेंसिटी है, जो कुछ मॉलिक्यूल आयोनाइज्ड होते हैं, कुछ मॉलिक्यूल आयोनाइज्ड नहीं। अब इस पार से उस पार इन लोगों के बीच से जो वेव्स जाती हैं, उसको जब डिटेक्टर डिटेक्ट कर लेता है तो उससे ये बातें रिवील मतलब सामने आ जाती हैं कि इंटरनल स्ट्रक्चर की हालत कैसी है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लिखिए, द एक्सरे रिपोर्टिंग इज डिपेंड्स ऑन, जो यहाँ अब रिपोर्टिंग आ रही है, जो रिपोर्ट आपके हाथ में आएगी और जो कॉपी यहाँ बन रही है, जो फिल्म यहाँ इमेज जो बन रही है, वो खासकर डिपेंड किस बात पे करती है? द एक्सरे रिपोर्टिंग डिपेंड्स ऑन कंट्रास्ट कलर, CONTRAST, कंट्रास्ट कलर, and color depends on किस पे, कलर किस पे डिपेंड करेगा कि ब्लैक हो या व्हाइट हो, ये किस बात पे डिपेंड करेगा? डेंसिटी पे। एंड द कलर डिपेंड्स ऑन
डेंसिटी एक पॉइंट और, डेंसिटी एंड थिकनेस ऑफ द स्ट्रक्चर। फिर नेक्स्ट लाइन लिखो, एक्सरे ट्रेवल थ्रू द बॉडी। एक्सरे आप बॉडी में इस पार से उस पार ट्रेवल करता है, एक्सरे ट्रेवल थ्रू द बॉडी एंड आर एब्जॉर्ब्ड इन डिफरेंट अमाउंट, ये डिफरेंट अमाउंट में पार्ट बाय पार्ट एब्जॉर्ब। एक्सरे ट्रेवल थ्रू द बॉडी एंड आर एब्जॉर्ब्ड इन डिफरेंट अमाउंट बाय डिफरेंट टिश्यू। सारे टिश्यूज अलग अलग हैं, कहीं पर कनेक्टिव टिश्यू है, कहीं पर फैटी टिश्यू है, कहीं पर एल्वियोलर टिश्यू है, कहीं पर कार्टिलेजिनस टिश्यू है, कहीं पर मैस्कुलर टिश्यू है। तो सारे टिश्यू से इस पार से उस पार जाने में जो एब्जॉर्प्शन होता है रेडिएशन का, बीम का, वो अलग अलग क्वांटिटी में एब्जॉर्ब हो जाता है। कितना एब्जॉर्ब हो जाएगा, कहाँ एब्जॉर्ब हो जाएगा, हम लोग डिस्कस करेंगे, सबका अपने पास कॉन्सेप्ट है। एक्सरे ट्रेवल थ्रू द बॉडी एंड आर एब्जॉर्बिंग different amounts by the different tissue, comma, depending on the radiological density। डिपेंड किस बात पे करता है, डेंसिटी ऑफ द टिश्यू। डिपेंडिंग ऑन द रेडियोलॉजिकल डेंसिटी ऑफ द टिश्यू या स्ट्रक्चर, ऑफ द टिश्यू और स्ट्रक्चर। फिर दो लाइन और लिखना है, 2 पॉइंट और हैं छोटे, दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट। डार्कर ब्रैकेट में लिख दो, ग्रे एंड ब्लैक, जो डार्क कलर होगा एक्सरे पे, डार्कर ब्रैकेट में लिख दो, ग्रे एंड ब्लैक कलर्स, डार्कर कलर्स इंडिकेट लेस डेंस मटेरियल। डार्कर, अब जो जितना ज्यादा डार्क होगा उतना ज्यादा लेस डेंस होगा। जैसे हम लोग कहें कि ये एक्सरे है, एक फिल्म है और एक स्पॉट ये है इसका और एक स्पॉट ये है, 2 स्पॉट यहाँ है, और ये जो पहला वाला स्पॉट है ये 20% डार्क है और दूसरा वाला स्पॉट है ये 40% डार्क है। तो सबसे ज्यादा डेंस कौन सा पार्ट है, 20% वाला या 40% वाला? 40%। ये एक्चुअली कलर है, 20% और 40% एक कलर है। मैं मानता हूँ कि ये जो कलर है ये ज़्यादा डार्क है, ये ज़्यादा डार्क मतलब ब्लैक कलर या ग्रे कलर, इसीलिए ब्रैकेट में लिखा है। तो ये ज़्यादा ब्लैक है और ये सिर्फ 20% ब्लैक है। अब ज़्यादा डेंस कौन सा पार्ट माना जाएगा, 40% वाला या 20% वाला? 20% वाला ज़्यादा डेंस होगा। जो ज़्यादा डेंस है वो वेव्स यहाँ रुक जा रही है। डार्कर मतलब ग्रे और ब्लैक कलर इंडिकेट लेस डेंस मटेरियल। ये दोनों बातें याद रखनी है, लेस डेंस मटेरियल। जैसे आपको एक शैडो दिख रही होगी मेरे पीछे, मेरी शैडो दिख रही है या वहां नहीं दिख रही है?
तो ये जो शेडो है ये सामने से लाइट आ रही है, इस वजह से शेडो बन रही है। तो हो क्या रहा है कि जो हम लोगों की लाइट है, जो ये लाइट होती है जिसको हम लोग देखते हैं, जो हमें हमारे काम आ रही है, जिसको हम देख पाते हैं, इसका शेडो बनता है ब्लैक, लेकिन एक्सरे का शेडो कैसा बनता है? वाइट। एक्सरे का शेडो कितना बनेगा? वाइट। अब ये शेडो तब बन पा रहा है जब मैं लाइट को रोक पा रहा हूँ, तभी तो शेडो बनेगा। अगर मैं लाइट को ना रोक पाता तो शेडो ना बनता। लेकिन मेरे जो अगल बगल जो पार्ट है, जहां पर कुछ रोक नहीं पा रहा है, कोई पार्ट नहीं है जो रोक पाए, तो वो पूरा पार्ट कैसा है? वाइट। लेकिन एक्सरे पे कैसा बनेगा? ब्लैक। अगर मेरा हाथ, ये जो हाथ है, ये जो पाम है, ये पाम लाइट को ना रोक पाए, तो जो पीछे शेडिंग हो रही है, जो पीछे शेड्स बन रहा है, ये शेड भी ना बनता। अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ, फ्लैट कर दूँ, तो जो लाइट रुक पा रही थी वो लाइट नहीं रुक पाएगी, लाइट पास हो जा रही है। तो जो डार्क कलर है वो भी अब पीछे नहीं है, वो भी वाइट होगी। तो मतलब ये है कि जो एक्सरे की बीम रुक जाती है, वो पीछे शेडो कैसे छोड़ती है? वाइट कलर की। डार्कर कलर इंडिकेट लेस डेंस मटेरियल, लेस डेंस होगा तो रोक नहीं पाएगी लाइट। दूसरा लाइन, लाइटर कलर, लाइटर ब्रैकेट में लिख देना व्हाइट, जो लाइट कलर है, बिल्कुल लाइटर कलर व्हाइट इंडिकेट मोर डेंस मटेरियल। और इस वाले पॉइंट में वेव्स का एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो रहा है या कम?